Hey there Virgo, welcome to my channel Dream Tarot and this ये आपके सितंबर की रीडिंग है। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं और मैं इनको सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड में स्प्रेड किया है। सो लेट्स सी व्हाट इज कार्ड कमिंग अप फॉर यू। You currently you are going through some five of wand and what is crossing it, ace of wand. And your base of the reading you have magician, in crowning your reading you have death card, in recent past you have six of swords, and in near future you have king of wand, and in your inner forces you have tower, and in your outer forces you have knight of cups. Your hopes and wishes are judgment, and your outcome is two of swords, and underneath the deck you have three of swords. So three of swords is heartbreaking card. You are going through some kind of heartbreak. आप किसी heartbreak से गुजर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख से गुजर रहे हैं किसी, और बहुत आपका दिल टूटा हुआ है इस टाइम पे, और आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा वरीड है, और आप किसी और ये थॉट्स जो हैं आप उन नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं, अटके हुए हैं, आप उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप जो है इस ट्रॉमा में है, आपको रात को सही से नींद नहीं आ रही, और ये दिस इज़ कॉजिंग हार्ट ब्रेक टू यू. सो दिस सिचुएशन इज़ वेरी मच लुक सीम्स बैड. ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब ख़राब लग रही है, बहुत ज़्यादा वरीड, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दुखी, और नेगेटिव ख़यालों में खोए रहना, इस तरह की सिचुएशन है आपके साथ. सो देखते हैं, हो सकता है ये मंथ ऑफ सितंबर की थीम हो ओवरऑल, या फिर ये आपकी लास्ट मंथ की थीम हो जो आपके साथ अभी भी आ रही है. लेट्स सी व्हाट कार्ड आर सेइंग फॉर यू. देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये है कि बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोग जो किसी कंपटीशन में हैं, आपस में एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. तो और दिस फाइटिंग सिचुएशन कॉजिंग स्टॉपिंग यू टू इग्निट सम काइंड ऑफ पैशन इन योर लव लाइफ. मे बी दिस ये हो सकता है कि आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो ये फाइटिंग आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही है. और आप जो है अपनी लव लाइफ में अपना जो पैशन आप को इग्निट करना आप चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे, और कोई नए आइडिया आपके लिए जो है वो सूटेबल, मे बी अगर ये वर्क की सिचुएशन है, आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन है, तो कोई नया आइडिया आपके जहन में आया हुआ है, एक नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है. लेकिन ये आपकी मुझे लव लाइफ की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है कि आपको लव लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं किसी मसले पर. So in the recent past you have six of swords. So six of swords is the card. आप जो है एक लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से, फसिंग फाइटिंग की सिचुएशन से एक पीसफुल माइंड सेट पे दाखिल हो रहे हैं. आपने अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल किया हुआ था. आप इस काबिल हो गए थे कि अपने माइंड को एक थॉट पे ले आएँ, एक पीसफुल थॉट पे ले आएँ. अगर ये एनर्जीज़ जो हैं आपकी अगस्त की हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ अगस्त, सो आप अपने माइंड को एक पीसफुल पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्ट में. और दिस फाइटिंग सिचुएशन विल कॉज सम क्रिएटिंग कॉज प्रॉब्लम फॉर योर पैशनेट love life. So but you but is base आपकी रीडिंग के बेस में मैजिशियन है. तो मैजिशियन इस बात की इंडिकेशन है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हो सकता है आपकी लव लाइफ से. और लेकिन आपको ही स्टेप लेना होगा, आपको ही वो करना होगा जिससे आपकी लव लाइफ में पीस आ जाए. तो ये आपके हाथ में है, इस टाइम पे आपको ये करना होगा. तो आपके जो माइंड में है
व्हाट इज़ इन ऑन योर माइंड, यू हैव डेथ कार्ड। आपकी डेथ कार्ड आपके क्राउनिंग सिचुएशन में आए हैं कि आपके माइंड में क्या है। तो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है इस टाइम पे। सो आप इस फाइटिंग सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी उस चीज़ को करने के आपको नहीं लगता कि आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपकी रीडिंग ये कह रही है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में है। इस वक्त आपके पास इस वक्त सारे एलिमेंट की पावर है। यू हैव एयर पावर, यू हैव फायर पावर, यू हैव वाटर इमोशनल पावर्स, यू हैव अर्थ पावर लाइक ये पेंटिकल कप एंड swords and wands. All powers you are having emotionally and practically and verbally and energetically. You are having all powers, so you can do this. So you can transform your life as you want. So let's see what is your outer forces saying. आपके outer forces क्या, आपकी inner forces कैसे कहती हैं। आपकी inner forces में है टॉवर कार्ड। तो यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ टॉवर सिचुएशन। आप किसी मेजर बहुत ज़्यादा शॉकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में है। आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शॉक में है। हो सकता है दिस सिचुएशन गिविंग यू सम हार्ट ब्रेक एंड शॉक्स इन योर लाइफ right now, but in your surrounding people are having emotionally happy, and your partner is emotionally happy. Maybe your partner is giving you some love offer and they are taking care of you. People are in your surrounding doing good except you. People, whoever is fighting here, you are totally separated from them बिकॉज ऑफ दिस फाइटिंग। आप दिस लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बहुत ज़्यादा तंग है, इस वजह से आप सबसे सेपरेट भी हो गए, ऐसा भी कुछ है। तो लेकिन आपकी ज़िंदगी में ही हलचल आई हुई है। आपके जो सराउंड में सब कुछ बेटर चल रहा है। आपको इसके लिए कुछ स्टेप लेना होगा अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कि आप जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है इस टावर करने मूवमेंट में है, आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन की परवाह करनी चाहिए, अपनी लव लाइफ की सिचुएशन, अपने पार्टनर की परवाह करनी चाहिए, ताकि आपकी लव लाइफ भी एक अच्छे ट्रैक पे चले। सो in your hopes and wishes you have resurrection card, judgment card. So you want to resurrect again with the people who are fighting with you. So you want second chance, you want to make, आप जो है उन लोगों से दोबारा जो है सब कुछ लड़ाई झगड़े ख़त्म करके दोबारा से बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप पे आना चाहते हैं जैसे पहले थी। ये हो सकता है आप अपने पार्टनर से सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म करके उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जैसे आपका रिलेशनशिप पहले था। तो ये आपकी होप्स हैं, ये आपकी विश भी है। So your outcome is the two sword. So you have to make some decision, as I said, that you have to make decision to end this kind of situation in your home environment, your workplace, in your love life, whatever the situation is. ये जो भी situation है, आपको इस चीज़ को end करने के लिए आपको ही कोई decision लेना होगा। लेकिन आप जो है end of September में आपको एक decision लेना है, लेकिन आप वो ले नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मालूम, या बहुत सी चीज़ें आपके नज़र से उछल हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप फिर उस हिसाब से कोई डिसीजन लें। ऐसी कोई सिचुएशन है यहाँ पर। तो अब आई हैव टेक सम क्लियरफायर फॉर दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने जब मैं इंग्लिश की रीडिंग करी तो मैंने इस थ्री ऑफ सोर्ड्स के लिए क्लियरफायर लिए थे। तो उसमें ये 2 क्लियरफायर्स आए थे, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल। सो ये हार्ट ब्रेक में इसलिए भी हो सकता है आपके कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे हों। आप जो है फाइनेंशियल लैग की वजह से आप एक एडवेंचरस लाइफ नहीं गुजार पा रहे।
तो हो दिस विल गिव यू सम हार्ट ब्रेक्स, और मे बी दिस फाइटिंग सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा देख कर फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं, और आप जो है फुली हैप्पी नहीं हो पा रहे अपनी इस रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ। इन पीपल्स की वजह से जो लड़ रहे हैं आपके होम एनवायरनमेंट में या ऑफिस सिचुएशन में, जो भी है, इन पीपल की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ एक एडवेंचरस और हैप्पी लाइफ नहीं गुजार पा रहे हैं। सो दैट्स वाई यू आर इन दिस हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन दिस टाइम. So I have to clarify about this tower card. So ये 2 cards आए थे, 6 of cup and page of wand. So page of wand जो है मे बी आप किसी पास पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी. आप उस न्यूज़ को के हवाले से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, यानी आप उस पर्सन के हवाले से शॉक्ड हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है. तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको बच्चों के हवाले से कोई न्यूज़ मिली. हो सकता है आप बहुत अरसे से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको एक ऐसी न्यूज़ मिली कि you will have pregnancy this month. So you or your partner, so this news will give you some shocking kind of situation. This news ये न्यूज़ जो है आपके लिए शॉकिंग भी हो सकती है इस टाइम पे. So or maybe you past situation, giving some from past situation, you will have some news. So this will give you some शॉकिंग काइंड सिचुएशन. आई हैव मैंने 2 ऑफ सोर्स के लिए भी 2 क्लियरफायर लिए थे कि उसमें द वर्ल्ड एंड द जजमेंट के कार्ड आए थे. सो 2 ऑफ सोर्स क्लियरफाइड बाय द वर्ल्ड एंड द जजमेंट. तो यू हैव टू मेक दिस एंड दिस सिचुएशन. आपको दिस फाइटिंग और फसिंग काइंड ऑफ सिचुएशन को एंड करना है. वरना आपने अगर ये एंड नहीं की तो ये साइकिल चलता रहेगा. अगर जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे और आप कोई दोबारा से रिकनसाइल करने की कोशिश नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप इसी चीज़ में स्टक होके रह जाएंगे. आपको ये डिसीजन लेना है हर हाल में. अंडरनीथ द डेक यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल इन क्लियरफायर्स के डेक से 5 ऑफ पेंटिकल आए. तो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. आप उन चीज़ में डिसअपॉइंटेड हैं जो लॉस्ट हो चुकी हैं, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख रहे जो आपके पास है. आप अपने मे बी अगर ये फैमिली सिचुएशन है तो आप उन लोगों के लिए डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं जो लड़ रहे हैं आपसे या आपके पार्टनर से, उनके लिए डिसअपॉइंटेड हैं. लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास ये 2 ऑफ कप है, ये सोलमेट कनेक्शन वाली एक एनर्जी आपके पास है, आपका पार्टनर आपके साथ है. आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. तो आपकी ये सिचुएशन फुल हैंडल हो जाएगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप इन लोगों के बारे में, इन पीपल्स के बारे में, अगर आप इन फाइटिंग पीपल के बारे में सोचना छोड़ दें, उनको तवज्जो देना छोड़ दें और अपने पार्टनर पर सारी तवज्जो दें. तो आप इस हार्ट ब्रेक से और इस टावर काइंड ऑफ सिचुएशन से और इस स्टक एंड वरिड काइंड ऑफ सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे. एंड इन द नियर फ्यूचर यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड. आपके फ्यूचर के किंग ऑफ वॉन्ड के कार्ड है, तो हो सकता है कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ दें और अपने पार्टनर पे ही तवज्जो दें. हो सकता है कि आप ऐसा करें इन द एंड ऑफ अगस्त, और या फिर आप कुछ चीज़ों में कुछ एक्शन ले सकते हैं इन द एंड ऑफ सितंबर. हो सकता है आप इस हवाले से कोई एक्शन ले सकते हैं कि अपने पार्टनर के ही साथ आपको अपनी सारी लाइफ गुजारनी है. अपने पार्टनर पे ज़्यादा तवज्जो देकर उनके साथ पैशनेट काइंड ऑफ पार्टनर बनना है आपको उनका. तो हो सकता है आप ऐसा कोई डिसीजन लें, या ये किंग ऑफ वॉन्ड जो आपके पार्टनर हो सकते हैं कि हो सकता है वो फुली आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएं, और इन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, इसको छोड़ के वो फुली आपके साथ हो जाए आपके पार्टनर, या आप अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं. सो दैट वाज योर रीडिंग विर्गो. Hope it resonate with you as you go forward in month of September. If so, please let me confirm in the comments below, and like my video, share it and subscribe my channel. Thanks for watching.